हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर कमेंट आया था, देखिएगा यहाँ पर डेक्कन क्वीन से रिलेटेड आपको यहाँ पर डाउट आ रहा है। सो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, डेक्कन क्वीन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको यहाँ पर कहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो 1925 में यहाँ पर चली थी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। और इलेक्ट्रिक लाइन पर, इलेक्ट्रिफाइड रूट पर चलने वाली जो पहली जो ट्रेन थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन, 1930। क्लियर? ये चीज मैंने यहां पर आपको बताई है। उस समय मैंने ईयर नहीं बताया था, सो आप लोग यहां पर ईयर ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर? सो पहली इलेक्ट्रिक रेल जो थी वो थी कौन सी, 1925 में चली थी। और इलेक्ट्रिफाइड रूट पे, इलेक्ट्रिक रूट पे, इलेक्ट्रिक लाइन पर चलने वाली ट्रेन कौन सी थी, पहली डेक्कन क्वीन थी 1930 में। क्लियर? सो इस चीज को यहां पर आप लोग क्लियर करिएगा। अभी हम लोग यहाँ पर थ्योरी में भी उस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग लास्ट क्लास में जो पार्ट आपका 11 था उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना। ये जो था आपका गारंटी सिस्टम जो प्रणाली थी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक्वाडक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे। ठीक है, मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 16 अप्रैल 1853 में क्या हुआ था ये भी हम पढ़ चुके हैं। 15 अगस्त 1854 में हावड़ा से हुगली जो थी वो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी, वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए ईस्टर्न इंडिया में। ठीक, आज हमें यहाँ पर देखना है मई 1854 से। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, मई 1854 में क्या हुआ था। देखिए, मई 1854 में बॉम्बे ठाणे लाइन को उल्हास नदी पर दापुरी वायडक्ट के साथ कल्याण तक बढ़ा दिया गया था। उसी वर्ष GIPR, अब ये GIPR क्या है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। सो GIPR ने भायखला में अपनी पहली रेलवे कार्यशाला खोली, मतलब पहली वर्कशॉप खोली। कहां पर? बायकला में। क्लियर? देखो यहां पर क्या हुआ कि जो मुंबई थाने की जो रूट थी, है ना, जो 1853 में जो मुंबई थाने की जो पहली ट्रेन चली थी जिस रूट पर, उस रूट को क्या कर दिया इन्होंने, एक्सटेंड कर दिया। उस रूट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। तो ये कौन सी नदी के ऊपर बढ़ाया था, ये उल्लास नदी के ऊपर दापुरी वायडक्ट के साथ इस ये जो रूट थी इसे क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। कौन सी? बॉम्बे थाने वाली जो लाइन थी, बॉम्बे थाने वाली जो रूट थी। कब किया था ये? मई 1854 में। और इसी 1854 में, इसी 1854 में, इसी साल GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने भायखला में अपनी पहली क्या है, वर्कशॉप ओपन करी थी। क्लियर? सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि GIPR ने सबसे पहले अपनी वर्कशॉप कहां पर ओपन करी थी, तो बायखला में करी थी। कब करी थी? 1854 में। सो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। फिर 1855 में क्या हुआ था, 1855 में BB&CI रेलवे। अब ये BB&CI रेलवे क्या है, तो देखो 1855 में BB&CI रेलवे का गठन किया गया था। अब ये BB&CI रेलवे क्या है, तो देखेगा BB&CI रेलवे है क्या, एक कंपनी। ठीक है, BB&CI रेलवे क्या है, एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म क्या है, बॉम्बे बड़ौदा, ये हो गया आपका BB, और CI से हो जाएगा सेंट्रल इंडिया रेलवे। ठीक है, सो द बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे वॉज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1855। बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे 1855 में भारत में बॉम्बे और वडोदरा के बीच एक रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य करने के लिए निगमित एक कंपनी थी। ठीक है, सो बॉम्बे और वडोदरा के बीच एक रेलवे लाइन यहाँ पर डेवलप करना था, एक रेलवे लाइन का यहाँ पर निर्माण करना था। तो उसके लिए यहाँ पर BB और CI जो कंपनी है उसको यहाँ पर लाया गया था। कब की बात है ये? 1855 की। ठीक है, और BB&CI ने, मतलब बैंक बड़ौदा, सॉरी, बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे ने अपना जो पूरा काम है, जो रेलवे लाइन जो बनाना था उन्हें, वो 1864 में इन्होंने अपना पूरा काम कर लिया था। मीन्स 1855 में इसकी शुरुआत करी और 1864 में यहाँ पर जो है पूरी यहाँ पर रेलवे लाइन बन गई थी। क्लियर? जो भी बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया को यहाँ पर बनानी थी। ठीक, सो बिल्कुल यहाँ पर यही चीज लिखा है कि 1855 में BB&CI रेलवे वॉज फॉर्म, है ना। सो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे जो कंपनी है ना, वो कब फॉर्म्ड हुई थी, तो 1855 में हुई थी। क्लियर? इसी सेम वर्ष में, इसी साल अगस्त में क्या हुआ था, EIR एक्सप्रेस और फेरी क्वीन। फेरी क्वीन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्या है फेरी क्वीन, एक
पहला स्टीम लोकोमोटिव इंजन था, है ना। सो बिल्कुल EIR एक्सप्रेस और फेरी क्वीन स्टीम लोकोमोटिव लॉन्च किया गया था। सो बिल्कुल यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि पहला EIR एक्सप्रेस और फेरी क्वीन स्टीम लोकोमोटिव कब लॉन्च किया गया था। सो 1855 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी हमने फेरी क्वीन के बारे में जाना है जो कि एक स्टीम लोकोमोटिव था। फिर आगे हम लोग डेक्कन क्वीन के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखो यहाँ पर, जो अगला साल था 1 जुलाई 1856, ये तो 1855 की बात है। अब हम 1856 पर आते हैं। अब 1 जुलाई 1856 में क्या हुआ, दक्षिण भारत की पहली ट्रेन, क्लियर, दक्षिण भारत की पहली यात्री ट्रेन रोयापुरम व्यासपर्डी जो कि मद्रास में है से अर्कोट से वल्जा रोड तक चली और कुल 97 किलोमीटर की दूरी तय की। ट्रेन का निर्माण और संचालन मद्रास रेलवे विभाग द्वारा किया गया था। उसी वर्ष मद्रास रेलवे की पहली कार्यशाला पेरंबूर मद्रास के पास में खोली गई और बॉम्बे ठाणे लाइन की खोपोली तक बढ़ा दिया गया। अब देखो, अब हुआ क्या, 1 जुलाई 1856 में क्या हुआ कि यहाँ पर जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया साइड, वहाँ पर पहली पैसेंजर ट्रेन का वहाँ पर उद्घाटन हुआ, आप ऐसा समझिए, ठीक है। सो 1 जुलाई 1856 में साउथ इंडिया में क्या हुआ था, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर चली थी। कहाँ से कहाँ तक, सो रोयापुरम से व्यासरपडे जो कि मद्रास में था, वहाँ से लेके वलजा रोड तक ये चली थी। क्लियर। अभी वल्जा रोड कहाँ है, तो ये है आरकोट में। इन्होंने टोटल 97 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी तय करी थी। क्लियर। अच्छा, ये जो रूट था ये कौन सा यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट इसको ऑपरेट कर रहा था, तो मद्रास रेलवे डिपार्टमेंट इसको ऑपरेट कर रहा था। और इसी साल 1856 में पेरंबूर वर्कशॉप की भी यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। तो बिल्कुल हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं पेरंबूर के बारे में, है ना। सो बिल्कुल पेरंबूर वर्कशॉप का भी यहाँ पर जो है 1856 में खोला गया था। क्लियर। सो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे का जो वर्कशॉप है पेरंबूर, उसे कब ओपन किया गया। सो 1856 में इसे ओपन किया गया था। क्लियर। अच्छा, और जो एक बॉम्बे ठाणे की जो लाइन थी, जो रेलवे रूट थी, उसको यहाँ पर 1856 में और बढ़ा दिया गया। कहाँ तक बढ़ा दिया गया, खोपोली तक। क्लियर हो गया। सो ये चीज़ हमें इस पॉइंट में यहाँ पर लिखा है। तो 1856 में ये चीज़ें यहाँ पर हुई थी। 3 चीज़ें यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी थी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, या मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं तो आप लोगों को यहां पर याद हो जाएगा। ठीक है। 1856 में साउथ इंडिया में एक फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली, ठीक है, रोयापुरम से वल्जा रोड तक, वल्जा रोड बोले तो आरकोट तक। क्लियर। इन्होंने कुल 97 किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेन थी ये ऑपरेट किसके द्वारा की गई थी, मद्रास रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक। अब 1856 में ही पेरंबूर वर्कशॉप को भी यहाँ पर ओपन किया गया था, और जो मुंबई ठाणे वाली जो रेल रूट थी उसको और बढ़ा दिया गया था। कहाँ तक बढ़ा दिया गया था, खोपोली तक। क्लियर हो गया। चलो ये बातें हो गई 1856 की। फिर 1858 में क्या हुआ था, 1858 में ईस्टर्न बंगाल रेलवे फॉर्म्ड हुआ था। मींस पूर्वी बंगाल रेलवे का यहाँ पर गठन हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ईस्टर्न बंगाल रेलवे का गठन कब हुआ था। सो पूर्वी बंगाल रेलवे का गठन कब हुआ था, तो 1858 में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब 24 फरवरी 1873 को क्या हुआ, सो 24 फरवरी 1873 को भारत का पहला ट्रॉमवे सिस्टम। अब ये ट्रॉमवे सिस्टम क्या होता है, तो देखिए ट्रॉमवे सिस्टम एक ऐसी ट्रेन होती है जिसको घोड़े के द्वारा चलाया जाता है ना, मतलब घोड़ा इसे क्या करता है, खींचता है तो वो ट्रेन चलती है। सो बिल्कुल उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉमवे सिस्टम। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। सो देखिएगा, भारत का पहला ट्रॉमवे सिस्टम जो एक घोड़े से चलता था, यह कलकत्ता में खोला गया। तो बिल्कुल एग्जाम में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि भाई जो भारत का पहला ट्रॉमवे सिस्टम था उसे कब और कहाँ खोला गया। सो भारत का पहला ट्रॉमवे सिस्टम 1873 में खोला गया। कहाँ पर, कलकत्ता में। क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह सियालदह और अर्मेनियाई घाट स्ट्रीट के बीच खोला गया था, जिसमें 3.8 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। अगले वर्ष ग्रेट साउथ इंडियन और कर्नाटक रेलवे ने मिलकर साउथ इंडियन रेलवे कंपनी बनाई। सो बिल्कुल यहाँ पर आप ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं कि फिर अगले साल मीन्स 1874 में फिर क्या हुआ था कि ग्रेट साउथ इंडियन और कर्नाटक रेलवे ने, ग्रेट साउथ इंडियन और कर्नाटक रेलवे ने मिलकर एक साउथ इंडियन रेलवे कंपनी बनाई थी।
क्लियर, 1874 में। सो मैं यहाँ पर आपको एक बार ट्रॉम्बे सिस्टम दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखो, ये घोड़ा है, ठीक, ये क्या करता है, ये खींचता है इस ट्रेन को, तो ये ट्रॉम्बे सिस्टम कहलाता है, ठीक। तो ये सबसे पहले यहाँ पर 1873 में इसे यहाँ पर चलाया गया था, और कहाँ पर, कलकत्ता में। क्लियर, इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 मई 1874 को क्या हुआ, सो देखो यहाँ पर 9 मई 1874 को कोलबा और परेल के बीच बंबई में एक घोड़े द्वारा खींचे गए ट्रॉम्बे ने अपना संचालन शुरू किया। अब देखो यहाँ पर 1873 में कलकत्ता में इस चीज़ की शुरुआत हुई, और 1874 में मुंबई में इस चीज़ की शुरुआत हुई। सो बिल्कुल मुंबई में कब, 9 मई 1874 को। सो बिल्कुल 9 मई 1874 को कोलाबा और परेल के बीच बंबई में एक घोड़े द्वारा खींचे गए ट्रॉम्बे ने अपना संचालन शुरू किया। सो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि सबसे पहले जो ट्रॉम्बे है ना, सबसे पहले जो ट्रॉम्बे सिस्टम है वो कहाँ पर शुरू किया गया भारत में, तो कलकत्ता में किया गया 1873 में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ट्रॉम्बे सिस्टम कहाँ शुरू किया गया, तो मुंबई में किया गया, कब, ठीक 1 साल बाद 1874 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1880 में क्या हुआ कि 1880 में कलकत्ता में ट्रॉम्बे कंपनी का गठन हो गया, ठीक। 1873 में ट्रॉम्बे सिस्टम का संचालन हुआ, ठीक है, कलकत्ता में। 1874 में बॉम्बे में ट्रॉम्बे सिस्टम का संचालन हुआ, और 1880 में ट्रॉम्बे की ही एक कंपनी बन गई। क्लियर, सो 1880 में क्या हुआ, कलकत्ता में ट्रॉम्बे कंपनी का गठन हो गया। सो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि कलकत्ता में ट्रॉम्बे कंपनी का गठन कब हुआ, तो 1880 में हुआ। फिर 1897 में 1897 में क्या हुआ कि जो मैनी पैसेंजर्स रेलवे कंपनीज है ना, अलग अलग जो रेलवे की जो कंपनीज थी, है ना, अलग अलग पैसेंजर रेलवेज की जो कंपनी थी, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कोचेज होते हैं, जो ट्रेनों के जो डिब्बे होते हैं, उसमें लाइटिंग लगाने की यहाँ पर शुरुआत कर दी 1897 में। क्या हुआ था 1897 में, जो अलग अलग यहाँ पर जो पैसेंजर्स बनाने वाली जो रेलवे कंपनीज होती हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपने अपने जो डिब्बे में क्या किया, इन्होंने रोशनी यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। मींस 1897 में कई यात्रियों रेलवे कंपनियों ने यात्री डिब्बों में रोशनी की शुरुआत की। क्लियर, सो बिल्कुल यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये चीज़ पूछा जा सकता है कि यहाँ पर डिब्बों में, रेलवे के डिब्बों में या रेलवे के कोचेज में लाइटनिंग की शुरुआत कब से हुई। सो रेलवे के जो कोचेज हैं उनमें लाइटनिंग की शुरुआत हुई 1897 में। क्लियर, अच्छा कौन से कोचेज, पैसेंजर्स कोचेज, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा। सो पैसेंजर्स कोचेज में 1897 में लाइटनिंग की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। सो यहाँ पर आपको सन ध्यान में रखना है 1897। अब 1902 में क्या हुआ, 1902 में द जोधपुर रेलवे डिपार्टमेंट वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एज स्टैंडर्ड फिक्सचर्स। अब देखिए 1902 में जो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर जो लाइट जनरेट होती थी, सो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग व्यवस्था शुरू करने वाला पहला जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट कौन सा था, जोधपुर का था, ठीक है। सो पहला इलेक्ट्रिक लाइटनिंग को शुरुआत करने वाला है ना, पहली इलेक्ट्रिक लाइटनिंग को शुरुआत करने वाला पहला रेलवे डिपार्टमेंट कौन सा था, वो जोधपुर था। इन्होंने पहली इलेक्ट्रिक लाइटनिंग की शुरुआत कब करी, जोधपुर रेलवे डिपार्टमेंट ने 1902 में। सो इस चीज़ को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पहली इलेक्ट्रिक लाइटनिंग की शुरुआत किसने करी, सो जोधपुर रेलवे डिपार्टमेंट ने करी। कब करी, 1902 में करी। क्लियर, सो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब 1920 में क्या हुआ, 1920 में इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन करी रोड एंड दादर इन बॉम्बे। अब 1920 में बॉम्बे में करी रोड और दादर के बीच इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटनिंग शुरू की गई, है ना। अब 1920 में क्या हुआ, बॉम्बे के करी रोड और दादर के बीच इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटनिंग की यहाँ पर शुरुआत की गई। कब की गई, 1920 में। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिफिकेशन से अब हम लोग रिलेटेड हम लोग जानकारी लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक की। अब देखो इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ, विद्युतीकरण के साथ साथ हम आगे क्या क्या चीज़ें और बढ़ाई गई उस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो अब हम यहाँ पर बात करेंगे 1925 से लेकर 1950 तक। इसी यहाँ पर, इसी बीच, इसी इलेक्ट्रिफिकेशन के बीच अभी आपका यहाँ पर डेक्कन क्वीन भी आएगा। सो आप अब अपना यहाँ पर जो है वो डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 1925 में क्या हुआ। 1925 में यहाँ पर
पहला रेल बजट पेश किया गया। क्लियर, बिल्कुल ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है। इन 1925 द फर्स्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड इन इंडिया। क्लियर, 1925 में पहला भारत का यहाँ पर रेल बजट जो है वो पेश किया गया। ठीक, 1925। फिर 3 फरवरी 1925 को क्या हुआ? तो 3 फरवरी 1925 को, अच्छा यहाँ पर ये हिंदी में नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिएगा 3 फरवरी 1925 को क्या हुआ? On 3rd February 1925, the first electric passenger train in India ran between Victoria Terminus and Kurla on 1500 VDC overhead traction। यहाँ पर कह रहा है कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन जो कि विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच 1500 डीसी है ना, 1500 वीडीसी 1500 वीडीसी ओवरहेड ट्रैक्शन पर चली थी। ठीक है, द लोकोमोटिव्स ऑफ दिस ट्रेन वर मैन्युफैक्चर्ड बाय कैमल लेयर्ड एंड अर्डिंगन वैगन फैब्रिक। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि इस ट्रेन के इंजनों का निर्माण जो है वो कैमेल लेयर्ड और उडिगन वैगन फैब्रिक ने किया था। ठीक, फिर यहाँ पर कह रहा है द वीटी बांद्रा सेक्शन वॉज इलेक्ट्रीफाइड थ्रू एलिवेटेड प्लेटफॉर्म एट सैंधर्स्ट रोड, द औध एंड रोहिलकुंड रेलवे वॉज मर्ज्ड विद द EIR। सो यहाँ पर कह रहा है कि जो वीटी बांद्रा है ना, जो वीटी बांद्रा विक्टोरिया टर्मिनस बांद्रा खंड को सैंडहर्स्ट रोड पर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया था। ठीक है, और अवध और रोहिलखंड रेलवे को EIR के साथ मिला दिया गया था। बस यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर आपको इतना सारा यहाँ पर आपको ग्रंथ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ बस ये याद रखना है कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली थी। बस अब आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। क्लियर, अगर आप ये ओवरहेड ट्रैक्शन भी अगर आप यहाँ याद रख सकते हैं 1500 VDC, तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बस याद रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल। सो 3 फरवरी 1925 को फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन जो है वो इंडिया में चली थी विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1926 में क्या हुआ? सो देखो 1926 में कुर्ला कल्याण खंड को 1500 VDC के साथ विद्युतीकृत किया गया है ना, मींस इलेक्ट्रीफाइड किया गया 1500 VDC के साथ ही पूना और इगतपुरी को भोर और थाल घाट पर 1500 VDC के साथ इलेक्ट्रीफाइड भी पूरा किया गया। उसी वर्ष चार बाग रेलवे स्टेशन है ना, अब देखो 1926 में ही चार बाग रेलवे स्टेशन या ऐसा कह लो कि लखनऊ रेलवे स्टेशन बना था। उसी सन में क्या हुआ था? लखनऊ रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। सो यहाँ पर हमें इतना कोई ऐसा खास ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको रीड आउट करना है कि 1926 में कुर्ला कल्याण सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 1500 VDC के साथ, और जो पूना और जो लगतपुरी है ना, जो पूना और इगतपुरी है वो भी 1500 VDC के साथ जो है इलेक्ट्रीफाइड हुआ था। ठीक है, चलो अब इतनी चीजें हो गई। और 1926 में ही क्या हुआ था? लखनऊ रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। बस इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक, अब जनवरी 1928 में क्या हुआ था? ये तो बात हो गई कहाँ की? 1926 की। अब जनवरी 1928 में क्या हुआ था ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिर 1928 में कुछ और चीज़ें हुई थी वो हम लोग जानेंगे, और फिर सीधे हम लोग यहाँ पर 1930 की बात करेंगे जिसमें डेक्कन क्वीन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, कि डेक्कन क्वीन 1930 में क्या हुआ था, अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि 1930 में डेक्कन क्वीन आया था। ये डेक्कन क्वीन कौन सी ट्रेन का नाम था? जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड रूट पर चली थी, जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड लाइन पर, इलेक्ट्रीफाइड रूट पर चली थी। क्लियर, उसी का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। सो इसकी बातें हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। इसकी जो PDF है वो मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। सो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।